तुसी आखोगे हंकार बदल जाता है, हाँ हाँ, एक निर्मल हंकार भी आता है। पहले मनुख तन का माण करता है, धन का माण करता है, जोबन का माण करता है, प्रभुता का माण करता है, परिवार ते माण करता है, जात ते माण करता है, कुल ते माण करता है। लेकिन जब हंकार बदल जाता है तो ये रब ते माण करता है, बाकी किसी ते माण नहीं करता, गुरु ते माण करता है। ताण मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा ताण है, मैनू हुण तेरे ते मान है। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभुता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है। ये ते महंगा है, हंकारी है, यही लोगों को है। कोई जोबन का मान करता है, कोई प्रभुता का मान करता है, कोई धन का मान करता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। धन का मान, जोबन का मान, प्रभुता का मान। भगत भी मैरस करा निमाणे नहीं आते, मान तो रहत नहीं आते और निमाणे नहीं आते। बड़ा भारी मान आता उन्होंने कोल किसते उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी के सामने रखा। पातशाह कहते मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु, निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होता है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल मान कादा। और जो निताणा है, निमाणा है, वो मरण तो पहले मर गया, वो कबर से चला गया, चलती फिरती लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा होता है, निताणा देश निमाणा होता है, मरण तो पहले मर गया होता है। निताणे लिए जगत विच कोई जगह नहीं। कमजोर कहने उस लिए कोई थां नहीं। जब किसी तरह की भी कोई ताकत नहीं, ना धन का जोर, ना जोबन का जोर, ना कुल का जोर, ना जात का जोर, तो जोर किसका? जोर हुण प्रभु का। ताण मान दीवान साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हुण तू मेरा ताण है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही मान है। परमात्मा निर्मल है, उसका मान भी निर्मल है। बाकी हंकार मैला है। विचार जद बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदियां संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदियां ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदियां, यादां दे बदलदियां ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदियां ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल ये पैदा होता है, मनुख के विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहते हैं कि मनुख के विचारां विच, मनुख की सोचनी विच और मनुख के चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है, और की है? कुछ भी नहीं है। पढ़ो अपने विचारां नूं, अंदर किहड़े पए विचार चलते हैं। पढ़ो अपनी सोचनी नूं, सोचनी विच की है, और पढ़ो अपनी यादां नूं, यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लेना है, अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागज मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़दा। तेरे सिर विच की चल रहा है, तेरे दिमाग विच की चल रहा है, तेरे मन विच की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जांच आ जाए, साधक, और जो अपने मन नूं बदल देवे, शुद्ध कर लेवे, साधु, जो साधना विच लीन है, मन नूं समझण की कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तो इत्थे तक कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा विष्णु नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। धार्मिक दुनिया के ये अजीम देवते
दार्शनिक सन, बड़े सियाणे सन, बड़ियां शक्तियां दे मालक। पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गए। ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची का रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। चारे वेद वखाण दा, चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा, वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करता है, वही भुल विष्णु करता है, वही भुल शंकर करता है, वही भुल इंद्र करता है, वही भुल नारद करता है। कारण क्यों करता है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेनी। लोग कहते ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए है गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध हो। पहले किस तरह कर लेंगे, किवें कर लेंगे? जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहते हैं मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और वो कह रहे हैं जिन्होंने मन की समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र हो। मन की एकाग्रता के फल है। जिहड़े कहते मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और मैं फिर अर्ज करा, वही कह रहे हैं जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं। वही कहते हैं मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र हो, पाठ करो ताकि मन एकाग्र हो, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध हो। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन की समझ नहीं, मन का कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखों का तो कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि सेखा, दिन भी तन में मन नहीं देखा। आम बंदे मन के हथों ठगाए जाते हैं। ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया। मन ने ठग लिया विष्णु नूं, मन ने ठग लिया शिव जी नूं, मन ने ठग लिया इंद्र नूं। जो आम साधारण मनुख भुल करते हैं, इंद्र भी कर बैठे हैं। और हैरानगी कि गौतम ऋषि की नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नूं काबू ना पांदा होया एक संत की पत्नी नूं भ्रष्ट करता है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नूं साडे सामने रखते हैं। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहन भग हुए दामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख के विचारां विच की है, मनुख की सोचनी विच की है, मनुख के चिंतन विच यादां विच की है। मनुख के विचारां विच काम है, मनुख के विचारां विच लोभ है, मनुख के विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां का नाम नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहते ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दी छाया है। क्रोध ते मोह की अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। काम की छाया है मोह, लोभ की छाया है मोह, हंकार की छाया है मोह। हंकार की छाया है क्रोध, मोह की छाया है क्रोध, काम की छाया है क्रोध। जिस तो लोभ की पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर दे उसते क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जिहड़ा काम की पूर्ति कर दे उसते मोह आता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर दे उसते क्रोध आता है। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा दे प्यारा लगता है,
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ कहती गई देख बाजे बजाए वही एक रहसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना आवां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना आवां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना आवां ते हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनूं कौन दसे, तू नहीं भी होवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, ठोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे उस ते मोह आउंदा है, चंगा लगदा है, प्यारा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी, तवज्जो। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है उस ते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहंदे ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होना है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और अंतर्मुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतर्मुखी वही हो सकेगा जो सुनता है। तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदां ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इको ही है, ठिकाना इको है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करने लई किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है। दर्शन करने है, वेखना है, अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ी है। अज एक मंदिर की कोठड़ी दे भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देवे। साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जाते ने मस्जिद पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। कुरान की तलावत करनी, नमाज पढ़नी, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना, ये वास्ते एकाग्रता चाहिए थोड़ी जी। सिख जाते ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असीं इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, पता ही नहीं, दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहे। सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च माहू अंदर जो फुरने चल रहे हैं, सब उन्हां नाल जुड़े हैं। कठिन है। अगर कोई सुने तो साहब कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते, सुनदियां ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदियां ही गुरु दी विचार अंदर प्रवेश करेगी। अंदरों हंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही तो औखा है। और सुन उही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पिया, इधर भटकदा पिया, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, तो स्पष्ट है कि ध्यान भी भटक रहा है। इन्हें की सुनना है? सुनन लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूसरा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? जब बोलने वाला इतनी उच्ची उच्ची बोल रहा है। कहता मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है। और बिना सुनिया
गुरु के शब्द का अंदर प्रवेश होना कठिन है, और शब्द के अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखों का बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है, इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ भी उसको सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का इशनान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह के राही अंदर प्रवेश करती है, वो पच के मिंज बनती है, खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है, तवानाई बनती है, इंद्रियां का बल बनती है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। और शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा वही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र। नहीं तो कौन सुनता है? शौकिया लोग अपने घर दे भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधर सुनना ना पे। कौन सुनता है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकता है, मित्र नूं सुन सकता है, पत्नी नूं सुन सकता है, पति नूं सुन सकता है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता, विनिम्रता, तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कदम तालमेल नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला, सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रही है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहने ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसी दिन कीर्तन सुनदे किसी नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखे है कीर्तन का रस तो किसी विरले नूं ही आउंदा है। लोग सुरां दे आवाज़ां दे अगले दे रंग रूप या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जाते हैं, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते पूरी नहीं उतरती, उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने। ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा की, अकाल पुरख की। किस अकाल पुरख की? जिहदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अनेक हैं फिर एक है। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहेली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहित है, वो आकार वाला भी है। वो सरगुण है, वो निर्गुण है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप विच एक है, वो सरगुण रूप विच अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कभी जगत विच बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बाहरों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमने, नवी आवाज,
नवी चाल और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खाता। इस वक्त जमीन ते कोई 5 अरब के करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे हैं सब दे अलग अलग, आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10,000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे इको दरख्त के फल ने तो एक जैसे ने, कदई नहीं। रंग दे च, रूप दे च, आकार दे च, वजन दे च, स्वाद दे च लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वो फर्क साडी पकड़ दे च आवे भावें ना आवे, वो फर्क साडे तोल दे च आवे भावें ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, उन्हें रुकत नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहने ने परमात्मा दी रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनान लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो गया। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धनगुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे, साड़ी समझ दे आ गए हैं। इतने, इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन के दौर में ने, कुछ जवान हो चुके हैं, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बढ़ता है, घटता है ते मिटता है। ये तिन्ने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थल्ले असीं जी रहे हैं, कि अपनी जवानी हटा चुके हैं, बुढ़ा हो गया है। 40 लाख टन वजन एक सेकंड दे जिसका घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहे हैं, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटण नूं ही महापरले कहते हैं। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असीं जी रहे हैं, भावें अरबां खरबां इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज बढ़ती है, घटती है, मिटती है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहराता नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दोहरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। उत्ते नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आउंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नूं ना लईए, लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वख वख है, पर इस सारी अनेकता विच रमिया होया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो
तो अनेक क्यों है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक का खेल है, तमाशा है। खेल या ते बच्चे खेडते ने खेल या परमात्मा खेडदा है, बाकी खेल नहीं है। जिस दे जित होवे जिस दे हार होवे वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे नफा होवे जिस दे नुकसान होवे वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जाते ने, कहते फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जीत गया है, ये जंग है या कि खेल है। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जाते ने, सोगवार होके आते ने, रोंदे हुए आते ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जित जान, नचते हुए आते ने, मुल्क दे उन्हां दा स्वागत होता है, उन्होंने इनाम मिलते हैं जैसे किसी मुल्क को जित के आए ने, और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जीत गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनु मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं है। जिस दे जित है जिस दे हार है, जिस दे हार दी घृणा होवे, जिस दे हार दी बेइज्जती होवे, जिस दे जित दा तकब्बुर होवे, उन्होंने खेल आखण की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिहदे च नुकसान का दुख होवे, जिहदे च नफे की खुशी होवे, उन्होंने खेल आखण की लोड़ की है? ये तो धंधा है। खेल बच्चे खेडते हैं, खेल परमात्मा खेलता है। दरिया के कंढे ते सागर के तट ते बच्चे खेल पे खेडते हैं, रेत के महल खड़े कर रहे हैं, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलों विच रहना है जो इतनी मेहनत नाल पे बनाते हैं, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे हैं? नहीं, खेल है। और बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे हैं। महल बन गए ने, इधरों सूरज डूबण वाला है, शाम हो गई है, घर की याद आई है। हसदियां हसदियां रेत के महल खड़े किए सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे हैं। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे हैं। जब बनाण लगे सन खुश हसदियां हसदियां, अज मिटाण लगे ने खुश हसदियां हसदियां। खेल है, धंधा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि भी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा, सुंदरता कुरूपता दे च बदल जाती है, हासे रोणियां दे च बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थल्ले परेशानियां छुपियां पई ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थल्ले मरण छुपिया पे है। खेल तमाशा, बनाण लग्या प्रसन्नता है परमात्मा नूं, मिटाण लग्या भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जाता है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जाता है। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे खेल नूं संकोचदा है एक, तो जब खेल खेलन लगता है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। इस अनेकता दे जिहड़ा एक नूं वेख लवे, एक नूं समझ लवे, वो पवित्र है। उसनूं किसी नाल घृणा नहीं होगी, किसी मुल्क नाल, किसी जात नाल, किसी व्यक्ति नाल, किसी कौम नाल, किसी धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नूं वेख के भी उस दे अंदर छरनाट वजेगी, मंदिर नूं वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागणगियां। गुरुद्वारे दी चर्च दे कोलों लंघिया भी उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगां पैदा होणगियां, भेद ते मिट गए। उहनूं दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है। अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वो एक है।
सूरज एक है, किरना अनेक ने, सागर एक है, लहरां अनेक है। जिस ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਭੱਟ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, 2 3 4 5 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਦਾ ਪੜਦਾ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਪੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ। ਆਖਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਨੈਣ ਪੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ, ਇੱਕਸਵੇਂ ਲੀਣਿਓ। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ, ਇੱਕਸਵੇਂ ਲੀਣਿਓ, 30 ਇੱਕ ਅਰ 5 ਸਿੱਧ 35 ਨਿਖੇਣਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸੇ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 30 ਇੱਕ ਅਰ 5 ਸਿੱਧ 35 ਨਿਖੇਣਿਓ, 30 ਇੱਕ 31 5 36 ਤੇ 35 71। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ 71 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। 71 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। 30 ਇੱਕ ਅਰ 5 ਸਿੱਧ 35 ਨਿਖੇਣਿਓ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਲਾਖ ਲਖੋ ਅਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਬ ਭਲ ਭਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੇ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ। ਕਵੀ ਭਲ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ।
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਨੇਕਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਦਾ, ਤੋ ਜਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਖੂਬ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਸ ਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੱਸ ਰਹੇਗਾ, जो रो रहा है सो रो रहेगा, ਸਕੂਨੇ ਕਲਬ ਸੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਉਸਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਸੇ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਕੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹੀ ਭਗਤ, ਉਹੀ ਸੰਤ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ, ਉਹੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਉਹੀ ਅਵਤਾਰ, ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਵਨ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਕਾਗਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।